दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है मेरे सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का एक बिगुल बज चुका है और विनीश फोगाट जो कि टोक्यो ओलंपिक विजेता मेडलिस्ट जो हैं वो भी अब इस बार मैदान में ताल ठोक करके मैदान में आई हैं और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके वो भी इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट से अब चुनाव लड़ेंगी और जालाना से एक शायद हरियाणा में एक विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से चुनाव लड़ेगी। और इस बार बीजेपी के लिए शायद कुछ संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि ये जो लाल किले पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था पहलवानों का, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह पे जो यौन शोषण का आरोप लगा हुआ था और उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल भी हुई, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें कोई नया फैसला नहीं आया या उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि शायद बीजेपी उनका बचाव कर रही थी, ऐसा विपक्ष का कहना है। और इस अब की बार जो है, क्योंकि चुनाव का जो है हरियाणा का जो माहौल है वो लगता है कांग्रेस इस बार बाजी मारेगी, क्योंकि वहाँ पर जो इस बार का जो माहौल है वो विनीश फोगाट की वजह से, किसान आंदोलन जो हुए थे उसकी वजह से, और हज़ारों की लगभग 700-800 किसानों की जान चली गई थी। साथ में पहलवानों के साथ जो उनके धरना प्रदर्शन के द्वारा जो बल प्रयोग हुआ, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा ही चुनावी रंजिश हो सकती है, या फिर जनता वहाँ की आक्रोशित भी है, ये ऐसा लग रहा है। और वहाँ की सर्वे के अनुसार, क्योंकि न्यूज़ 24 के जो पत्रकार हैं राजीव रंजन सिंह जी, वे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे और ग्राउंड रिपोर्ट में वो पता चला कि इस बार का ग्राउंड रिपोर्ट का जो कर रहे थे उसमें दादी अम्मा की एक दादी जी थी, उनकी इंटरव्यू ले लेते, उनका इंटरव्यू वो खुद ले रहे थे और वो इंटरव्यू में दादी बड़ी बिंदास अंदाज में बोल रही थी कि इस बार विनीश का जो जलवा है वो कायम होने वाला है, क्योंकि नारी शक्ति इस बार आ रही है। और हरियाणा चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे कुश्ती कि जिस प्रकार से बड़ी ही दमखम के साथ होती है, ठीक उसी प्रकार से चुनाव का भी जो मुकाबला है वो भी बड़ा ही दमदार होने वाला है। तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि और इधर उत्तर प्रदेश में एक और भी खबर आ रही, क्योंकि जो इधर बुलडोज़र का जो एक प्रकार से जो एक न्याय चल रहा था मुजरिम के ऊपर, कोई अपराधी अगर होता है तो उसके परिवार के ऊपर ऐसा अपराध पूरा परिवार उसका अपराधी नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। क्योंकि अपराधी केवल एक है तो उसके पूरे परिवार का घर नस्ते नाबूद कर देना, ये कहीं न्यायपालिका के नियम में नहीं लिखा है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। अगर वो अवैध है तो उसके ऊपर भी लीगल प्रोसेस कीजिए, और रंजिश के तहत नहीं, धर्म और जाति के तरह कि धर्म और जाति को लेकर के उस पर फैसला न किया जाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया कि अब किसी का घर बुलडोज़र से नहीं गिराया जाएगा, और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको पूरी जवाबदेही होगी। और इससे कहीं ना कहीं योगी सरकार उत्तर प्रदेश के भी सवालों के कटघरे में है। और इधर सुल्तानपुर में एक एनकाउंटर हुआ है, जिस एनकाउंटर जो कि यादव समाज का एक लड़का है, शायद एक सराफा कारोबारी के यहाँ चोरी होती है और चोरी में शायद वो भी पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, ये शायद पुलिस का दावा है, और उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। साथ में वो जो लगभग वो यादव कैटेगरी का होता है, और साथ में जो संवर समाज के जो लोग होते हैं उनको सरेंडर करवा दिया जाता है। इसकी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव काफ़ी हमलावर हो चुके हैं बीजेपी पर, और वो सवाल दागे जा रहे हैं। तो आने वाला वक्त ये देखिए कितना ही संवेदनशील हो रहा है। क्या लगता है कि मानवता अब शर्मसार, मानवता खत्म हो रही है समाज से, या फिर बदले की राजनीति होगी? अगर ऐसा बदले की राजनीति अगर होती है तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि बड़ा ही संकट और मैं राजनीति आने वाले वक्त में होगी, क्योंकि जब बदले की राजनीति होती है तो बहुतों का घर तबाह होता है और न जाने कितने लोगों को जाने भी चली जाती हैं। नियम और कानून के अंतर्गत सबको रहना चाहिए। कानून का राज इसलिए क्योंकि कानून अगर रक्षक भक्षक न बन पाए, वो भी उसी कानून के दायरे में रहता है। अगर वो भी किसी अपराध में पाया जाता है, सम्मिलित पाया जाता है, उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे सबसे ज़्यादा ये अपडेट इसलिए करना था क्योंकि विनीश फोगाट जो कि ओलंपियन एक महिला पहलवान है, वो महिला पहलवान हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस बार रही, क्योंकि राजनीति उनके लिए नई नहीं है, लेकिन कुश्ती उनके लिए पुरानी है। तो कुश्ती का दमदार मुकाबला अब होगा राजनीति में भी, वोट बैंक के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।